रानी, अपनी आंखें खोलो रानी, उठो रानी, देखो देखो हम सब यहाँ हैं। रानी उठो। रानी बेटा, रानी। माँ, माँ क्या? इसे बुलाइए ना माँ, इसे बोलिए अपनी आंखें खोलिए। रानी, पापा नहीं, रानी बेटा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रानी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वादा क्या था तुम्हें जिंदगी साथ निभाने का? तुम नहीं छोड़ के जा सकती रानी। माँ, ये देखो रानी, हमारी परी। अभी तुमने इसको जन्म दिया, देखो अभी तुमने इसकी दुनिया से जानी है। इसे पाल पोस के बड़ा करना है ना रानी। अपनी आंखें खोलो। देखो तुम्हें बुला रही है, मेरे लिए नहीं, इस नन्ही परी के लिए। तो अपनी आंखें खोलो रानी। प्लीज अपनी आंखें खोलो। करे सब अच्छा हो। हम यहाँ अच्छी खबर ही सुनने आए हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि रानी की डिलीवरी अब तक हो चुकी होगी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 7? यहाँ से फर्स्ट लिफ्ट। ओके, जल्दी चलिए पापा, हम ऑलरेडी लेट हैं। रानी हमसे बहुत नाराज हो जाएगी। रानी को किसी से नाराज होना आता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। पापा बताइए ना, रानी को लड़का होगा या लड़की? अरे नहीं, मैं गेस नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहे। हाँ, ये बात तो है। किस्मत ने उनके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन इस बार उन दोनों को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। चलिए। चल। जी जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। तो पापा भी ना, इनको पहले गिफ्ट लेनी थी, फिर फ्लावर्स लेने थे, पूरा दुकान ही उठाना था। कमाल कर रही है, ऐसे ही खाली हाथ चले आता मैं। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, पहले चल के प्रिंस और रानी को मुबारकबाद तो दे आए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। Congratulations. पापा रानी को उठाइए। पापा रानी को उठाइए ना, आपकी बात सुनेगी पापा, प्लीज प्लीज उठाइए रानी को। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता।
कोशिश की, लेकिन ये देखिए, ये हमारी परी है, रानी की निशानी। भाई साहब, आपकी और हमारी बेटी बहुत संग दिल निकली। इस लड़की ने तो क्या किया, हम सबको अपना बनाया, इतना प्यार दिया, सब कुछ, और फिर इस तरह से हम सबको छोड़ के चली गई। कम से कम इस मासूम बच्चे के लिए तो रुक जाती। जाने से पहले तुम ये तो बता देती, कैसे जिए रानी बिना राजा। मेरी संगिनी थी तुम, अर्धांगिनी थी तुम, तुझ बिन अधूरा है तेरा राजा। दिल मेरा था धड़कन तुम थी, तन मेरा था सांसें तुम थी, चूर चूर तुम बिन मैं हुआ। इतने तुम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। बहू बनाकर लाई थी तुझे, लेकिन तूने तो बेटी बनकर मेरा दिल ही छू लिया। अब मैं मां बनकर तुझे ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ।
हम क्यों ना चले जाएं? हम आपसे दूर नहीं जा पाएंगे माँ। चुनिए, चुनिए ना। देखा राम जी, हम जानते थे कि हमारे पापा परेशान हैं और पापा आपकी परेशानी हमें और भी साफ दिखाई दी जब आपने रामायण का वो पन्ना नहीं खोला जहाँ पे आपने कल ख़त्म किया था, बल्कि एक नया पन्ना खोला। और आप तभी ऐसा करते हैं जब आपके मन में कोई उलझन हो। आपने हमारे लिए जो भी फैसला लिया है वो हमारे भले के लिए होगा ना? फिर भी बेटा, फिर भी एक बार जाके तू उनका घर देख ले, उसके बाद ही मेरे फैसले में हामी भरना। नहीं पापा, हमें कोई एतराज नहीं है। आप दोनों चाहे हमारा पूरा हाथ पकड़ ले, लेकिन हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया। अपने शुभ कदम घर में रखो। जाने क्या राज गुड मॉर्निंग पापा जी। छिपे हैं गुड मॉर्निंग डैड। गॉड ब्लेस यू। सितारों में। जी, जब खुशियाँ आपके दरवाजे पर खड़ी हो ना तो इतना सोचा नहीं करते, बस जाके उसका स्वागत करते हैं। जीजू, अपनी बीवी का भार हल्का करने के लिए 5 लाख भी चलेगा। वैसे अगर कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड चलेगा। जीजू, वैसे इतना प्यारा घर आपने बनाया किसके लिए? ये घर जो है ना, एक बहुत स्पेशल कपल के लिए। ये घर हमारे राज और हमारी रानी के लिए। आप हमारा टेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी किडनी देना चाहते हैं। भाभी, नहीं, तुम पहले कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। भाभी, नहीं, पहले तुम कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। आप हमसे बढ़िया, हमें कुछ नहीं सुनना, कह दो ना कि तुमने माफ कर दिया। बहन जी, अब उसे स्वागन की तरह श्रृंगार कीजिए।
कहते जब हम इस दुनिया से जाएं तो अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भर कर ही जाएं। हम इस दुनिया से आपकी सुहागन बनकर ही जाना चाहते हैं प्रिंस। तेरी मांग फिर भर दूं, बिंदिया में रंग भर दूं, बन जाऊं तेरी आँख का कजरा। देख लूं तुम्हें मन भर के, पल न लौटेंगे ये फिर से, रुकने को है दिल का धड़कना। इतने हम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले महलों की। यजमान, पार्थिव शरीर की विदाई का समय हो रहा है। कली खिली टूटी डाली, कितना बेबस है माली, कैसी अनहोनी हो गई है हो। छोटे से हाथ पसारे, बचपन ममता को पुकारे, नन्ही सी जान रो रही है हो। महलों में आने वाली गुड़िया एक भोली भाली, खोज रही ममता और दुलार हवाओं में। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। डोली में आई थी जो अर्थी में चल दी अब वो,
पावन सुहागन जा रही है हो, जो थी हर दिल की रानी उसकी अब खत्म कहानी, महलों को सुना कर चली है हो। वाकई मानना पड़ेगा कि रानी देवी थी देवी, महान भी। मरते मरते हम दोनों का तो कल्याण कर करके। अब जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे रानी को शाबाशी देने से पहले आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए। भाई आइडिया तो मेरा ही था ना कि प्रिंस को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें रानी को शीशे में उतारना होगा, है ना? ओ बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस मेरी और प्रिंस की शादी के लिए भाई। अपनी होने वाली बहू के लिए शादी की ज्वेलरी, साड़ियाँ ये सब खरीदने नहीं जाएंगे आप? वो सब भी होगा, उसके लिए इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
सही वक्त पर सही मौका देकर मैं तुम्हारी और प्रिंस की शादी की बात छेड़ूंगी। ओह टेक योर टाइम। लेकिन मैं तो आपको सासू माँ मान ही चुकी। मेरे तो कानों में शादी की शहनाइयां भी बजने लगी है। ये क्या किया तूने राम जी, ये क्या किया तूने राम जी। रहने वाली मैं रानी के बिना नहीं जी पाऊंगा माँ। रानी के बिना नहीं जी पाऊंगा। वो मेरी सांसों में बसी है माँ। इस घर में, इस घर की हवा में उसकी खुशबू फैली हुई है। मैं जहां भी देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, मुझे सिर्फ वही नजर आती है। माँ, रानी के बिना जीना मुमकिन नहीं है माँ, नहीं है। राज बेटा, संभाल अपने आप को। तू क्या समझता है कि मैं तेरा दुख दर्द समझती नहीं? सब जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तो सिर्फ तेरी माँ हूँ। सिर्फ तेरे आंसू पोंछ सकती हूँ, और चाहते हुए भी और कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। कुछ नहीं कर सकती। राज बेटा, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं आंसू और यादें। बेटा, तू रानी के बिना जीना सीख ले। देख राज, रानी के जाने के बाद हमारी जिंदगी में या तेरी जिंदगी में जो खालीपन आया है बेटा, उसे तो कभी भी कोई भी नहीं भर सकेगा। कोई भी नहीं बेटा। लेकिन कई बार जिंदगी में जीने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं राज, और ये तेरी जिंदगी है अब। राज, इस बच्ची की तरफ गौर से देख। ये तो बेचारी मासूम कुछ कह भी नहीं सकती। कम से कम तू, मैं अपना दुख दर्द आंसू बहाकर या एक दूसरे से कहकर बांट सकते हैं बेटा, लेकिन इस बच्चे का क्या? इस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि इसके पैदा होते ही इसकी माँ इसे
इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर गई है। राज बेटा, इस मासूम का तेरे सिवा कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। तू ही इसका सब कुछ है। ये ले, इसे अपने कलेजे से लगा और अपना सारा प्यार इसे दे दे बेटा। इसके लिए जीतू कोई नहीं है बेटा इसका। जलेबी खानी है। जलेबी इस वक्त? चली गई बेटा, हम सबको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। बेटियां जब घर से विदा होती हैं तो आंखें तो नम हो ही जाती हैं, लेकिन दिल में खुशी भी होती है कि वो अपनी एक दुनिया बसाने जा रही हैं। लेकिन तू तो इस दुनिया से ही चली गई। आंखों के सामने जवान बेटी इस तरह विदा हो जाए, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती। लेकिन क्या करें बेटा, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। बेटा, अगर मुझे पता होता कि तेरे सांसों की उम्र इतनी कम है तो मैं अपने सांसों की वसीयत तेरे नाम कर देता। खैर, वह अपनी मां से तो मिली होगी। मां, ख्याल रखना अपनी बच्ची का। बहुत दुख देखे है इसने इस दुनिया में, उसे अपने आंचल में समेट कर हिफाजत से रखना। ये क्या किया तूने राम जी, ये क्या किया तूने रानी बेटा, तो हमेशा हमारी, हम सबकी जिंदगी का हिस्सा थी, हिस्सा है और हिस्सा रहेगी।
बेशक तू इस दुनिया से चली गई, लेकिन हमारे दिलों में तो तू हमेशा रहेगी। लाइए, मैं परी को सुला देती हूँ। हाँ सुला। हो गया? समधन जी, जी आपसे एक बात पूछूं? पूछे ना। सच सच जवाब दीजिए। क्या आपके मन में भी वही बात दौड़ रही है जो मेरे मन में? समधन जी, ये सारी बातें मैं प्रिंस के साथ नहीं कर सकती। आप तो जानती हैं, प्रिंस के सामने ही जाती मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन आप प्रिंस से बात कीजिए, वो आपकी बात हमेशा सुनता है, आपकी इज्जत भी करता है। अगर आपने ये सारी बात प्रिंस से कर ली तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि उसके दिल में क्या है। समधन जी, रात से मैं बात तो कर लूंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम पहले ये पता करें कि नेहा के दिल में क्या है। वो हाँ कहती है या ना कहती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप ठीक कह रही है समधन जी, नेहा से भी आप ही बात कर लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, नेहा से मैं कैसे बात कर सकती हूँ, उससे तो आप ही। समधन जी, मेरी पूरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं लेकिन समधन जी प्लीज, नेहा की माँ और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हो सकता है कि जब मैं ये रिश्ता नेहा के पास लेकर जाऊं तो नेहा शर्मा कर मुझे ना नहीं कहेगी, और हो सकता है कि इसी वजह से उसके दिल में जो असली बात है मुझे नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आपने बात की ना तो कुछ फायदा होगा। अब मेरी बात समझिए ना प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। नेहा। जी आंटी, आइए ना। देखिए ना आंटी, कितनी प्यारी बच्ची है। चुपचाप दूध भी पी लिया और देखिए कितनी बदमाशी कर रही है। बहुत प्यारी है। नेहा, तुमसे एक बात कहनी थी बेटा। जी आंटी, कहिए ना। नेहा, इस प्यारी सी बच्ची के नसीब में माँ की गोद नहीं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास आकर जो उसे प्यार मिलता है, ये बेचारी बच्ची तुम्हारी गोद को ही अपनी माँ की गोद समझने लगी है। नेहा, रानी दुनिया से जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा बताकर गई है, लेकिन इस बच्ची को देखकर लगता है जैसे इसे भी अपनी माँ की इच्छा का एहसास होने लगा है। नेहा बेटे, कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी बात करने से पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुम्हारी मर्जी क्या है। नेहा, मैं समझती हूँ तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा, तुम्हारे अपने सपने हैं, अरमान हैं, इसलिए
तुम्हारी मर्जी बहुत बहुत जरूरी है। देखो नेहा, रानी की अंतिम इच्छा, उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। राज को अपना पति स्वीकार करना, इस बच्चे की मां बनना, इसे मां का प्यार देना। बेटा, क्या तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो? आंटी, ये परी तो इतनी प्यारी है कि इससे खुद ब खुद प्यार हो जाता है, लेकिन प्रिंस, वो तो रानी के साथ ही जचते हैं। दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया। हाँ बेटा, लेकिन भगवान की मर्जी कब बदल जाए कौन जानता है भला। और जहां तक बात रही मेरे राज के काबिल होने की, तो तुम मेरे राज के, मेरे बेटे के काबिल हो, क्योंकि तुम रानी की पसंद हो। और मेरी रानी की पसंद, मेरी रानी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। बस बेटा, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं अपनी रानी की अंतिम इच्छा पूरी करने की तैयारी शुरू करूं। इस प्यारी सी बच्ची को इसकी मां दोबारा मिल जाएगी। आंटी, रानी और मेरा साथ बहुत थोड़े वक्त का था, लेकिन उस थोड़े ही वक्त में एक बहुत ही अनोखा बंधन बंध गया था हमारे बीच। रानी जैसी तुम्हें 7 जन्मों में नहीं बन सकती, लेकिन जाते जाते वो इतना मान दे गई है मुझे, इस घर में अपनी जगह दे गई है मुझे। अब तो मेरे दिल में रानी के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई है। नेहा बेटे, तुम्हारी इस भावना को क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? जीती रहो, खुश रहो। आंटी, वो कहते हैं ना कि मरने वाली की आखिरी इच्छा हमेशा पूरी करनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है। तो मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सब रानी के लिए कर रही हूँ, ताकि भगवान उसकी आत्मा को हमेशा शांति दे। नेहा डार्लिंग, अब से तू नेहा नहीं, नेहा थापर कहकर जानी जाएगी। प्रिंस जे थापर की पत्नी और 5,000 करोड़ की मालकिन। वाह! राज के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, और वैसे भी जाने से पहले रानी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि राज दोबारा शादी कर ले। नेहा से। शायद इसीलिए उस दिन उसने मुझसे इतनी सारी बातें की। आपने बिना माँ के हम चारों बहनों को कैसे पाला? ये इतने सालों बाद ये सवाल तेरे मन में क्यों आया बेटा? पापा बताइए ना, यूं ही मन में आ गया तो पूछ लिया।
वो अपने सारे शक दूर करना चाहती थी। तो पापा आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अरे बेटा देखो, तुम सबको वो प्यार देने के लिए, तुम लोगों को संभालने के लिए कोई ऐसा मिलना भी तो चाहिए था ना। इसीलिए मुझसे बात करके उसने अपना मन, अपना इरादा पक्का कर लिया। उसको कम से कम उस बिन माँ की छोटी बच्ची के लिए तो दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। दोनों को सारा मिल जाएगा, है ना जेडी? मैंने नेहा से बात कर ली है। उसे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ यश जी कि आप प्रिंस से बात करिए और उसे मना लीजिए। वो आपकी बात जरूर मानेगा और आपकी बात का मान भी रखेगा। हम में से तो किसी में ये हिम्मत नहीं है कि उससे इसके बारे में बात करें। अब हम इस घर में आ गए हैं तो इस घर को पहचान भी जाएंगे। हम चाहते हैं दिन की शुरुआत हम मम्मी जी और पापा जी के आशीर्वाद से करें। पापा आइए ना। बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। देखो बेटा, हमारी ये जो जिंदगी है ना, बहुत बड़ी और बिना जीवन साथी के बहुत ही कठिन होती है। और उससे भी ज्यादा कठिन होता है एक मासूम नन्हे से बच्चे की परवरिश करना। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी बिन मां की बच्चियों की परवरिश अकेले ही की है, बिल्कुल अकेले। मेरे ख्याल से प्रिंस, तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहने आया हूं, और मेरे दिल में यह इच्छा है कि तुम मेरी बात को समझोगे बेटा और मानोगे। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिल में जो उसकी जगह है वो जगह तुम किसी और को दो, लेकिन इसकी तरफ देखो, बिन मां के इसकी परवरिश कौन करेगा? रानी को शायद ये एहसास हो गया था, इसीलिए तुमसे उसने नेहा का जिक्र किया। उसे लगा था कि नेहा परी को मां का प्यार दे सके, इसीलिए उसने तुमसे वचन भी लिया था। बेटा, हम सब भी यही चाहते हैं कि तुम परी की खातिर नेहा से शादी कर लो। ना मत कहना बेटा, प्लीज प्लीज हाँ बोल दो।
कॉन्ग्रेचुलेशन शीना थापर। नहीं वो मुबारक। वहां पे जेडी और सुरेखा प्रिंस और नेहा की शादी करवा रहे होंगे और मैं यहाँ पर घर पर उनके स्वागत की तैयारियां। लीजिए मंगलसूत्र पहना लीजिए। हमारे जाने के बाद नेहा से शादी कर लीजिए। सारे ग प गरे 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 सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध प ग ध प ग सारे ग प ध प ग ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। सारे ग प गरे 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 सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध प ग ध प ग सारे ग प ध प ग ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। अब विवाह संपन्न हो गया, आप दोनों खड़े हो जाइए और माँ देवी का आशीर्वाद ले लीजिए। प्रिंस के हाथ तो कांपते होंगे नेहा को मंगलसूत्र पहनाते हुए। रानी को दिया हुआ वचन भी तो निभाना था उसे। नेहा को भी शाबाशी देनी ही पड़ेगी। कितनी सफाई से रानी के दिल को छू लिया उसने। आज उसी का तो इनाम मिल रहा है उसे। नेहा से